सामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको अतुलित बलधाम है सहिला धनुजो बल कृशान ज्ञानाग्रगण्यं सकल गुण निधान वानराधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो राम राजा सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भोलेनाथ की जय हो, जगत जननी जगत माता की जय हो। हमारे उज्जैन में जो अभी प्रतिष्ठा हो रही है सभी देवताओं की मैं जय कहती हूँ, उनका वंदन अभिनंदन कहती हूँ। और हमारे जो पूज्य महाराज जी हैं जिन्होंने यह यज्ञ कराया है मैं उनका भी हार्दिक वंदन करती हूँ। हमारे पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी का मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे पूज्य महाराज जी त्यागी जी महाराज उनका मैं सम्मान करती हूँ, वंदन करती हूँ। हमारे सामने जो हमारे संत पूज्य महाराज जी बैठे हैं मैं उनका वंदन अभिनंदन करती हूँ। और हमारे सभी संत गणों का मैं सम्मान करती हूँ। और हमारे जो भक्तगण हैं उनका भी मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ। बोलो राम राजा सरकार की जय। जैसे अभी हमारे पूज्य महाराज जी ने बताया है कि हमारी वाणी की शोभा श्री राम से है। किसी ने कहा महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। महाराज ने कहा ये संसार ही तो खा रहे हैं, इसमें सुख कहाँ। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, किसी ना किसी चीज से दुखी जरूर मिलेगा। किसी से कहो कि तुम पूजा क्यों नहीं करते हो, भगवान को जल क्यों नहीं चढ़ाते हो, तो वो कहते हैं क्या करूं मुझे समय नहीं मिलता। तो महाराज जी ने कहा कि ये संसार ही दुखालय है, दुखालय शाश्वतम। इस संसार को अगर सुख में बदलना है, हम सुख चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान का स्मरण। जब हम भगवान का स्मरण करेंगे कैसा भी दुख हो, कैसे भी कष्ट में हो, अगर आप भगवान का स्मरण करते हैं तो ये गारंटी से कहते हैं कि आपका दुख उसी समय समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान का नाम से हमारा हृदय
मन तन वाणी सभी पवित्र होते हैं। अब हम यहाँ बैठे हैं, भगवान का सत्संग सुन रहे हैं, तो हमें क्या घर की याद आ रही है? नहीं ना, क्योंकि हम भगवान के सत्संग में है ना, भगवान की याद कर रहे हैं इस समय। भगवान के सत्संग संतों का साथ, तभी तो हमें भजन में मन लगेगा और भगवान की प्राप्ति होगी। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसी कहते नहीं है, जैसी हम करें संगत और वैसी आए रंगत। हम भगवान के भजन में बैठे हैं तो भगवान का ही भजन हमारे स्मरण होगा। तो हम पहले भगवान का स्मरण करेंगे, मन और वाणी को पवित्र करने के लिए राम के नाम का उच्चारण करेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हमेशा भगवान का स्मरण करते रहो। देखो, जब महाभारत हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो उन्होंने भगवान को बुलाया। अरे उन्होंने पहले भीष्म पितामह को बुलाया, अपने गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया, सभी को बुलाया, कोई नहीं आया। तब भगवान को ही बुलाया हमने। जब भगवान को बुलाया तो द्रौपदी ने कहा कि हे प्रभु, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? तो भगवान ने कहा कि जब तुमने हमें पुकारा तब हम आपके सामने। मुखे में हो राम नाम, राम सेवा तुम्हें। मुखे में हो राम नाम, राम सेवा तुम्हें। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान लाभ सही है, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। विधि का विधान जान लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
राम जी को भाएगा। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगीए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, यही विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अभिमान बहुत बुरी चीज होती है, अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान देखो रावण ने किया था, अभिमान भस्मासुर को भी आ गया था। उन्हीं भोलेनाथ की तपस्या की और भोलेनाथ से वरदान देकर और भोलेनाथ के ही पीछे पड़ गए कि पहले इन्हीं से आजमाएंगे। अभिमान बहुत खराब चीज होती है। अभिमान जो करता है वो कभी सुख शांति नहीं पाता। अरे किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सभी लोग गाओ, ताली बजाओ, सब लोग गाओ, इतने मगन हो जाओ कि हमारे पूज महाराज जी की कुटिया में भगवान के दर्शन हो जाए। इतने मगन हो जाओ। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। एक आशा राम जी से दूजी आशा खोजे, एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। सच है ये राम नाम राम राम कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हमें सब भगवान को समर्पण कर देना चाहिए, जिससे हमें दुख नहीं व्यापेगा। और आखिरी में जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। ये काम
रस त्याग प्यारे राम रस पगी जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। तो इस प्रकार से अपने जीवन का भार सब भगवान के चरणों में सौंप देना चाहिए। हम जब भगवान को सब सौंप देंगे तो हमें चिंता कभी नहीं व्यापेगी। हम कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, अपने आप में ही दुखी रहते हो। एक जने थे, वे बोले कि हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही, शादी करवा दें। बोले आप इतना भजन करते हैं फिर क्यों नहीं हो रही? बोले पता नहीं, आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं भोजन पाते हैं और चले जाते हैं। बोले अच्छा, बोले मैं भेजूंगा सगाई वालों को। उन्होंने उनके घर पे उनके बेटे के लिए सगाई वालों को भेजा। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपका बेटा क्या करता है? बोले मेरा तो बेटा नहीं है। बोले फिर? बोले भगवान का है। बोले भगवान का? उन्होंने तो कहा था कि आपका बेटा है, हमें उन्होंने भेजा है कि आपके बेटे को देखें, अच्छा घर है बार है सब कुछ है, तो मैं चला आया। बोले और प्रॉपर्टी क्या है आपकी? बोले मेरी प्रॉपर्टी कुछ नहीं है मेरे पास, मैं तो बस राम का दास हूँ और उन्हीं की प्रॉपर्टी है, उन्हीं का बेटा है, उन्हीं का सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। बोले अच्छा ठीक है, चाय नाश्ता करके निकल ली। अब जिनने भेजा था उनके पास गए। बोले क्यों भाई, आपने तो कहा था कि उनके पास अच्छी प्रॉपर्टी है और अकेला बेटा है और आप संबंध जरूर करें, और वो तो कह रहा है कि मेरा बेटा ही नहीं है और मेरे पास ना कोई प्रॉपर्टी है। बोले फिर क्या कहा उन्होंने? बोले वो तो सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। बोले कि भगवान किसका नाम है? बोले भगवान, अरे बोले इतना नहीं समझते कि भगवान किसका नाम है? वो एक जो समझदारी है भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। अरे हमारा क्या है इस दुनिया में? हम ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाना है, और मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाना है, हमारा कुछ नहीं है। उनका मेरा सब कुछ भगवान का है। आप फिर से जाइएगा। जब वो समझे फिर गए तो अपना सब कुछ भगवान को सौंपते हुए, और कृपया इतना जरूर निवेदन करेंगे कि जहां भी सत्संग में जाओ अपने बच्चों को जरूर ले जाओ, बच्चों को सत्संग जरूर सुनवाओ, क्योंकि आपकी तो आधी जिंदगी निकल गई है, कुछ जिंदगी ठीक है भजन कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को ऐसी शिक्षा मिले कि वो आगे अपना जीवन भगवान को ही समर्पण करके जीवन यापन करें। तो बच्चों को जरूर सत्संग में ले जाओ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के ही बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अरे अपने बच्चों को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, मास्टर बनाओ। ये मैं नहीं कहती कि अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओ, पढ़ाओ, अधिकारी बनाओ, दरोगा बनाओ, एसपी बनाओ, लेकिन संस्कार के बगैर सब अधूरा है। अगर संस्कार नहीं है तो इंजीनियर, डॉक्टर और मास्टर कोई काम के नहीं है। संस्कार जरूर दो अपने बच्चों को। देखो भगवान भी जब सुबह प्रातः वंदन करते उठते थे तो कहते थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ और मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठ के अपने माता पिता को चरण वंदन करते थे, और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दो कि हम पहले, देखो गणेश जी ने माता पिता का परिक्रमा लगाया था,
कहा कि जाओ, जो पहले पृथ्वी परिक्रमा करेगा वही प्रथम पूज्य होगा। तो सोम कार्तिक जी पृथ्वी का परिक्रमा लगाने चले गए और गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए, प्रथम पूज्य हुए। तो अपने बच्चों को, क्योंकि हमारे बच्चे संस्कारहीन हो रहे हैं, संस्कार जरूर दो, संस्कार जरूरी है बच्चों को। अरे ये संसार है, संसार में उतार चढ़ाव लगा रहता है, ये संसार सागर है। अब तुम कहो कि हम बच्चों को कैसे क्या कर सकते हैं, हम तो अपनी खेती किसानी में लगे हैं और वहां से आते हैं, घर का भोजन भी बनाना है, हम बच्चों को क्या शिक्षा दे सकते हैं? नहीं, गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है और पहला गुरु बच्चों की माँ होती है। माँ ही बच्चों को शिक्षित करती है, इसके बाद बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं। तो अपने बच्चों को कृपया ऐसी शिक्षा दो कि आगे चलकर वो आपका, अब देखो बेटी जाती है ससुराल और शिकायतें आती हैं कि आपकी बेटी संस्कार नहीं है, आपकी बेटी में। तो जैसा माता पिता संस्कार देंगे वैसे ही तो बेटी करेगी ससुराल में जाके। जब सीता जी की विदाई हो रही थी तो सुनैना जी ने सीता जी को शिक्षा दी कि अब हम तुम्हारे माता पिता नहीं, अब ससुराल में जाकर आपके माता पिता आपके सास ससुर हैं। सास ससुर माता पिता हैं आपके, और देवर आपका भाई है और ननद आपकी बहन है। सुनैना जी ने ऐसी शिक्षा दी और जब सीता माता को विदा किया और ससुराल में जाके दशरथ जी ने कौशल्या जी से कहा कि अपनी बहू को अपनी जैसे नैनों के होते हैं पलक, ऐसे अपनी बहू को रखना चाहिए। तो कृपया निवेदन करूंगी इसे अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें। आप तो ठीक है भजन कर रही हैं, लेकिन बच्चों पर ज्यादा ध्यान दें। माटी क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का। दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का। ये दुनिया है आनी जानी, रुकना चलना है इसकी कहानी। ये दुनिया है आनी जानी, रुकना चलना है इसकी कहानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का,
जिंदगी का साथ देती नहीं ये किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा धुनी का, नाम रह जाएगा धुनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। नाम रह जाएगा दुनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इस चीज से अपने मन और वाणी को वृंदावन बिहारी लाल की। माता जी सो गई क्या? क्या बोलो? बोलो शंकर भगवान की, बोलो हर हर महादेव। बड़ी सुंदर कथा सुनी। अब सुने आप निहारिका देवी जी वृंदावन धाम से बिहारी, बड़ी सुंदर शब्दों में कथा आप लोग सुबह करेंगे। जय श्री राम। इसके बाद जाना नहीं आप लोग, प्रसाद लेके जाना। कुछ समय बाद आरती होगी, आरती के बाद हर हर अब प्रसाद लेके जाएंगे अपने घर घर। ओम नमः शिवाय। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम्, कैसौर सौरभ हम तुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं, पर सन्मान साल पर पीत पराग पुण्यम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोली वृंदावन बाकी बिहारी लाल की।
श्री राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। अखंड मंडलाकारं परम पिता परमात्मा तरणित बरंगित पीताम्बरधारी हम सब पर अपनी कृपा बरसाने वाले श्री कृष्ण चंद्र लाल की बांगमयी स्वरूपा श्रीमद् भागवत कथा में आए हुए सभी महान संत जन, व्यासपीठ पे आसीन व्यास जी, सबको मेरा सादर प्रणाम एवं कथा में आए हुए सभी माताएं बहनें, महानुभाव, मेरे छोटे बड़े भाई बहन, सबको यथायोग्य नमन। क्योंकि समय की बहुत पाबंदी है, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए तो कुछ कहने का प्रयास करेंगे। वैसे तो अभी कहना तो क्या ही है, सब बड़े लोग इतने ज़्यादा सब महान हुए हैं, सब ज्ञानी हैं पहले से, तो उनके सामने तो कुछ ही नहीं है, लेकिन फिर भी